अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। जेंजी हमारे साथ मौजूद हैं एक अनदर एपिसोड, और इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं गर्ल्स की हरासमेंट इशू में। मैंने जो लास्ट एपिसोड किया उसमें गर्ल्स ने अपने हरासमेंट के बारे में इतना ब्लंटली बोला और उन्होंने रिक्वेस्ट की मैडम मरियम नवाज से कि वो एज अ फीमेल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब गर्ल्स जाती हैं उनकी सेफ्टी को मेक श्योर करें, ताकि जो अब्यूज़ और हरासमेंट फेस करना पड़ता है लड़कियों को वो ना करना पड़े। सो आज हमारे साथ फीमेल ऐसी स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि खुलकर आपको बताएंगी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए दिन जो वीडियोस लीक आउट होती हैं, कभी छुट्टी करने पर कोई टीचर हरास कर रहा है, कभी आपका CGPA बेहतर करने के लिए कभी कोई टीचर प्रिंसिपल आपको अब्यूज़ कर रहा है। सो ये जो अब्यूजिंग पावर आ चुकी है उसको डील कैसे करते हैं, और क्या वाकई में रियलिटी में यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है? क्या कहेंगी आप? ऐसा है मैम, अब्यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स को? जो बिल्कुल फ्रेश लड़कियां घबराई आती हैं अपने घर से एक एनवायरनमेंट में, समझती हैं कि सेफ एनवायरनमेंट है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, इतना बोले नहीं किया जाता। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, जो न्यू कमर्स आते हैं, जिनको इतना नहीं एक्सपोजर होता, जिनको पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता, उनको यूजुअली सीनियर्स बॉयज़ जो होता है वो यूजुअली उनका मजाक भी उड़ाते हैं और उनको कहते हैं नहीं, अगर वो कभी रास्ता वगैरह भी पूछती हैं तो उनको गलत गाइड कर देता है। इस चीज़ में ये होता है। लेकिन हमारे टीचर्स इतना ऐसे नहीं है, दे लिटरली गाइड अस और कहते हैं कि अगर आपको कोई हरास कर रहा है, आपको कुछ भी इस तरह का कोई सीन है, सिनेरियो बनता है आपके साथ, तो आप आके हमारे ऑफिस में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और वो फुली कोऑपरेट करते हैं आपसे? यस मैम, वो फुली कोऑपरेट करते हैं। लाइक जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में ही मैम हमारी एक है, उन्होंने हमें कहा कि अगर आप लोगों को इस तरह कोई बुली करते हैं, आपके डिपार्टमेंट का हो या आपके डिपार्टमेंट के अलावा हो, कोई भी ऐसा लड़का जो आपको गंदी नज़रों से देखते हैं या ऐसी नज़र से जिसके अंदर आप कंफर्टेबल ना हो, तो आप हमें इजीली बता सकते हैं। हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। हमारे जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उन्होंने भी हमें इस बात में काफ़ी वो सपोर्ट किया, और मैम जो मैम है हमारी एक, उनका हम थैंक्स कहना चाहेंगे इस मामले में, क्योंकि उन्होंने हमें काफ़ी हद तक कहा कि अगर कोई भी ऐसा केस आता है हमारे पास जिसके अंदर एक लड़की विक्टिम है और वो पूरी एक प्रूफ के साथ आती है, तो अगर हम कोई एक्शन ले सकेंगे, हमसे जितना हो सकेगा हम एक्शन लेंगे। और इस मामले में उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प आउट किया। अच्छा, आप बताइए कि जो इस टाइम पे सूरत हाल है, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी वीडियोस हमारे पास आई है ना, जैसे बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाकया था, तो गर्ल्स तो घबरा जाती हैं, नहीं बता पाती, और फिर ऐसे ही जब कोई वीडियो लीक आउट होती है तो ही पता चलता है कि फ़ीमेल को ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। अगर मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो हरासमेंट बाय द प्रोफेसर्स इट्स नॉट कॉमन हियर। लेकिन यहाँ पर जो बॉयज़ हैं, अब जैसे मैं आपको 2-4 दिन का वाक़या बताती हूँ कि मुझे ही कोई फॉलो कर रहा था यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैंने उनको कन्फ्रंट किया और मैंने उनको बातें सुनाई तो वो चले गए। ओके। लेकिन अब हमारी जो लड़कियां, अब उनको घरों में भी दबा के रखा जाता है। उन्हें बताया जाता है कि नहीं, आपने फासला रखना है, आपको डीलिंग ही नहीं सिखाई जा रही कि आपने अगर दूसरा जेंडर आ जाता है आपके सामने, आपने उससे डील कैसे करना है, वो आपकी तरबियत का ही नहीं हिस्सा है। तो जब यहाँ पर लड़कियाँ आती हैं यूनिवर्सिटी में और वो डिफरेंट इन्वायरमेंट से आती हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, हमें नहीं पता होता किसको कितना सप्रेस करके रखा जाता है घर में, तो जाहिर है उनको उस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना आ रहा होता और डील नहीं करना आ रहा था। एग्जैक्टली। तो मुझे तो लगता है कि एक मेल की तो अगर वो अप्रोच कर रहा है, अगर वो गलत मीन से एक लड़की के पास आ रहा है, उसकी तो गलती है, लेकिन इस चीज़ पर खामोशी इख्तियार कर लेना एक लड़की का, ये सबसे बड़ी गलती है। आप कन्फ्रंट करें, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको कुछ भी कह सके। कन्फ्रंट तो तब करें ना जब पता हो कि कोई आप पर ट्रस्ट करने वाला है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आपके अगर आपका लिबास इस किस्म का है तो वो कहेंगे इसने खुद ऐसा लिबास पहना हुआ है जिसकी वजह से ये इस तरह, और आप करेक्टरलेस हैं, आपने अगर टाइट कपड़े पहन लिया या आपने जीन्स टॉप पहन लिया है, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया तो इसका मतलब है कि ये थी ऐसी, इस वजह से ऐसा हो गया। यस मैम, और ब्लैकमेलिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और औरत को ही कहा जाता है कि उनकी अपनी गलती होगी, दोनों तरफ से होता है ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, ये कहा जाता है। और इवन के यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा नहीं है, बॉयज़ मोस्टली, मैं कहूँगी कि बॉयज़, और हमारी क्लास में भी बॉयज़ थे और वो बुली करते थे गर्ल्स को। तो फिर एक हमारा स्कैंडल भी बना था। एक GR जो थी ना हमारी, उसको मैसेजेस किए थे उन्होंने, और उसके बाद फिर GR नेक्स्ट डे आई, उसने बताया कि उसने कंप्लेन की थी हेड ऑफिस में जाके, तो फिर उसको ये कहा गया था कि आपकी भी गलती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो मेरे ख्याल में यही बात है कि उसको भी
जो कंप्लेन आई है विक्टिम ब्लेमिंग कर दी गई है, बजाय कि जो विक्टिम है Exactly. उसको थोड़ा कैथारसिस करने के या उसको कूल डाउन करने के उसको ही विक्टिम बना देते हैं। और वो थी भी विलेज एरिया की, तो इस वजह से उसको ना थोड़ा डाउन कर दिया गया कि आपकी गलती है। यही ऐसा होता है। जैसे ये बात कर रहे हैं बॉयज़ क्लास में या यूनिवर्सिटीज़ में रैंडम, स्पेसिफिकली हम टीचर्स की या बीसी की बात नहीं कर रहे, मेल जेंडर की बात कर रहे हैं। सो बुली करना, जब यूनिवर्सिटी में लड़कियां आती हैं कैसे बुली करती हैं, क्या क्या तरीके होते हैं? हुटिंग भी करता है, लाइक आपको डिफरेंट आवाज़ से कसते भी हैं, आपको देखते भी हैं डिफरेंटली, उनका अंदाज आपको पता है बॉयज़ का किस तरह से होता है। मे बी आपको बहुत बार उनका देखना भी, उनका आवाज़ कसना भी, उनका बातचीत करना आपस में एक टोंट मारना भी आपको बहुत अनकम्फर्टेबल कर देता है। और समटाइम्स ऐसा होता है, मैंने ये चीज़ खुद भी फील की है कि क्लास में हर लड़की के ऊपर नज़र रखता है, वो हर लड़की के ऊपर नज़र होती है, और यूजुअली वो विदाउट परमिशन पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं, ओह, पिक्चर्स कैप्चर करते हैं और फिर आपस में शेयर कर देते हैं। इवन कि हमने अपने टीचर से एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारा ग्रुप बना था और उसमें ना हम सर ने हमारे साथ लास्ट हमारा वीक था, उन्होंने हमारे साथ पिक्चर ली, ग्रुप पिक्चर, एंड उसमें उन्होंने हमें ग्रुप में शेयर कर दी। उन्होंने कहा कि आप सबकी ये पिक्चर है तो आप लोग ये ग्रुप में हैं, तो आप सबके साथ शेयर हो गई। बट वहाँ से स्पेसिफिकली कुछ गर्ल्स के पिक्चर्स क्रॉप करके एंड देन फिर उनको पर्सनल चैट्स में दिखाई, जी आप ऐसी लग रही हैं, आपका ऐसा मुँह क्यों बना हुआ है, लाइक इस तरह की चैट्स हो जाती हैं। और इस चीज़ के ऊपर पर्सनली मैंने तो बहुत रिएक्ट किया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ ये सीन हुआ था, तो मैंने तो लड़ी थी मैं बाकायदा जाके, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टैंड लेना चाहिए। अगर सामने वाला नहीं ले रहा तो आप तो बोल सकते हैं, अगर आप बोलना चाहते हैं तो। एक गलत चीज़ हो रही है, आप देख रहे हैं और फिर भी आप चुप में, तो ये तो आपकी गलती है। बोलना आपका राइट है, आप बोल सकते हैं। आपकी कोई नहीं भी सुन रहा तो आपके पास सोशल मीडिया की पावर है, आप उसके ऊपर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, सब आपको देखते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं। सॉरी, अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स आपको मना कर देते हैं कि नहीं करना, लड़की हो, खामोश हो जाओ, इग्नोर कर दो। तो बहुत सी लड़कियां तो इसलिए खामोश। पाकिस्तान में मैंने चीज़ देखी है, लाहौर में ख़ास तौर पे लड़कियां ना बोलती नहीं अपने हक़ के लिए। इवन कि उनको एजुकेशन के लिए भी बात की जाए तो एजुकेशन के लिए भी नहीं बात करेंगी। एक शादी होगी, दैट्स इट, उनका करियर सेट नहीं है। और हरासमेंट भी, उनको बुली किया जाता है। उनके पेरेंट्स कहते हैं कि छोड़ दो, आप खामोश हो जाओ, रिस्पेक्ट है हमारी भी कोई इज्जत है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ना ये जो लड़कियां अब कहते हैं कि टिकटॉकर्स बहुत ज़्यादा हैं और वो वीडियोस बनाती हैं, जैसे ये बात कर रही थी कि पिक्चर्स क्रॉप करके और ऐसे कर दी। और अब तो सोशल मीडिया की वजह से हर कोई ऐसे बाल लहरा रहे हैं, वॉक करके आ रहे हैं, पीछे गाने चल रहे हैं और वो खुद इस किस्म की वीडियोस बना रहे हैं। अब उनके साथ हरेसमेंट होती है या उनकी कोई पिक्चर बिना पूछे कोई क्लिक कर लेता, वो कहेंगे ये तो पूरे सोशल मीडिया पे खुद दिखा रही है अपने आप को, हमने ले लिया, तो इसमें क्या है? असल में ये मसला अवेयरनेस का है। जब आपके पास कोई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको उसके यूज़ का नहीं बताया जाता। हमें पाकिस्तान में हमारे पास चीज़ तो आ जाती है, लेकिन हमें एजुकेट नहीं किया जाता कि भाई इसके ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। उसके बाद अवेयरनेस हमारे पास उन प्लेटफॉर्म्स की नहीं है जहाँ पर आप ये सारी हरासमेंट केसेस रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारी तरबियत का मसला है पाकिस्तान में। तो अगर आपके पास ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो वर्क कर रही हैं, तो हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है उसका ये हिस्सा होना चाहिए। आपको एजुकेट करना चाहिए कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आपने उनको किन दायरे कार में रहते हुए इस्तेमाल करना है, एंड इन केस आपके साथ कोई मसला हो जाता है तो आपने उस मसले को कैसे हल करना है। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रस्ट नहीं करता। यहाँ पर हमारे टीचर्स हैं, अगर यूनिवर्सिटी में हमारे साथ कोई केस हो जाता है तो हम लोग बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पर इंक्वायरी बैठती है। और अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो फिर वो अपनी स्टडीज़ नहीं कंटिन्यू कर सकता। तो कोई ऐसा केस आया है जिसमें इन्वॉल्व हुआ और किसी को फायर किया हो या कुछ, कोई आपकी कोई ऐसा एग्जाम्पलरी कोई केस है? जैसे मैंने आपको बताया, इट्स नॉट अ कॉमन थिंग हियर। मेरी आपको कोई पता है ऐसा केस का? प्लीज। मैम अक्सर हम लोग यूनिवर्सिटी गर्ल्स, हम आप देखें तो एक यूईटी का स्टेशन है, वहाँ पे जाते हुए एक पाथ है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया, यूनिवर्सिटी ने बनाया है। वहाँ पर हम लोग गर्ल्स जाते हैं और हम लोग अक्सर पैदल ही जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ा सा फासला है स्टेशन तक। तो मेन रूट लड़कियाँ ज़्यादातर वही यूज़ करती हैं। तो वहाँ पर हम जब गुजरते थे ना, तो गार्ड्स वगैरह तो गेट तक सिर्फ महदूद होते हैं ना, तो हम वहाँ उस पाथ से जब गुजरते थे तो वहाँ पर एक मेल होता था,
काफ़ी एज वाइज बड़ा था हम लड़कियों से, या शायद हमारी एज का ही था कोई, उसने मास्क पहना होता था और वो टोपी पहनी होती थी और वो फुल मतलब एक अपने आप को मुसलमान टाइप दिखाने की कोशिश करता था कि मैं इस्लामी touch। नज़र नहीं दे रहा आप इस्लामी लोगों touch। को, जी, कि मैं आप लोगों को इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन उस लड़के ने मतलब इतनी गंदी हरकतें की, वहाँ से लड़कियों को जाते हुए छेड़ा और उसने अपने मतलब प्राइवेट पार्ट्स का यूज़ किया और वो अजीब सी उन्होंने मूवमेंट्स की लड़कियों के सामने ताकि वो अनकंफर्टेबल फील करें। और इसके अकॉर्डिंग 2 से 3 लड़कियों ने मतलब देखा भी, इवन के मेरी एक फ्रेंड है उसने भी देखा, लेकिन उसने मतलब बताया नहीं किसी को, उसने मेरे साथ शेयर किया। उसके बाद 2-3 बाद हमने वेट किया कि शायद कुछ इस तरह से सीन हो, कोई उसको और पकड़ा जाए, हमें कोई हाँ। और मिले इस तरह का, तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। तो फिर इसी तरह हमारा एक यूनिवर्सिटी का पेज है इंस्टाग्राम पे, वहीं पे लड़कियों ने हम एक कन्फेशन डाली कि इस तरह उस लड़के ने हमारे साथ किया है। तो वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ और कनेक्ट हो गई कि हाँ उसने हमारे साथ भी ऐसा किया है। तो फिर हम सब ने मिल के उसके साथ एक एक्शन लिया था लड़की के साथ जो जिसने कन्फेशन डाली थी। और फिर वो सारे कंबाइन होकर ग्रुप डीसी ऑफिस गए और वीसी के पास गए कि इसके खिलाफ एक्शन मतलब लिया आपने जाए। आवाज़ तो उठानी वहाँ है, पे बताना है। जी जाहिर और है। वहाँ पे फिर जाकर हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया। तो वहाँ पे उसको अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने और उसको चार्ज भी किया था, आई काफी होप उसको सो कि जेल में पुलिस भी। ने फिर इसको छोड़ ना दिया हो। ऐसे कल्प्रिट्स, और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस किस्म के बहुत से वाकयात होते हैं, खास तौर पे यूनिवर्सिटीज़, जो गर्ल्स यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बाहर ऐसे शिकारी तो बैठे ही होते हैं। और अच्छा, ऐसे लोगों को डील करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ तो आपको हेल्प आउट करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ऐसे जैसे मैंने भावलपुर यूनिवर्सिटी का हवाला दिया, आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा तो दैट डजंट मीन कि ऐसी लड़कियां जिनको स्नब नहीं किया जा रहा, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई विक्टिमाइज हो रहा हो सकता है कहीं ना कहीं, अब जैसे अब टीचर बुला लेते हैं ऑफिस में आए, क्लास के सामने बड़े नॉर्मल हैं और उसके बाद उनको जाके अकेले में उनको दबोचते हैं, गंदी हरकतें उनके साथ करते हैं, चाहे वो जितना भी कहे हमें छोड़ दें। थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स निकलती हैं फिर ऐसे जो कि जैसे कनेक्ट हुई ना, वो बताती हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैम लाइक जिस तरह इन्होंने कहा कि दैट्स नॉट कॉमन इन आवर यूनिवर्सिटी, लाइक हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, इवन कि हमारे फीमेल टीचर्स, क्या मेल टीचर्स भी हमारे बहुत सपोर्टिव हैं इस चीज़ के बारे में, हमें अवेयरनेस भी देते हैं, हमारे साथ इस चीज़ के बारे में बात भी करते हैं कि अगर कोई भी ऐसा मसला है, हमारे स्पेशली हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। लेकिन वो मैं एज अ बहुत फीमेल आप लोगों को इस वजह से ये बार बार पूछ रही हूँ जी कि आप सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और यस पूरे यूथ जो है ना पाकिस्तान की इस टाइम Yes, वो ma'am. आपको सुन रही है, तो ऐसी बात करें कि वो रिलेटेबल कर सकेगी। यस, शी इज टॉकिंग अबाउट मी। आई थिंक मैं फिर एक एग्जांपल, लाइक मेरे एक वाकया है, मैं आपसे वो शेयर कर लेती हूँ। हमारी कॉलेज, मैं जाती थी पंजाब कॉलेज और वहाँ पे एक टीचर थे। वैसे तो वो बहुत सामने से बहुत अच्छे बनते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत कोऑपरेटिव थे हमारे साथ, स्टडीज़ में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे हमें। बट कुछ बच्चियाँ ना उनकी नज़र में हर टाइम खटकती रहती थी। उनके साथ वो पर्सनली चैट्स भी करते थे, कॉल्स भी करते थे, उनसे काफ़ी देर तक लड़कियाँ बात भी करती रहती थी, बिकॉज वो कहते थे कि आप मेरे से बात करेंगी तो मैं आपको टेस्ट दे दूँगा, आपको नंबर्स दे दूँगा, आपको अच्छे ग्रेड्स दे दूँगा। ये लाइक असल वाक़या है। और उसके बाद ना एक स्टूडेंट थी, उसने अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर कर ली और उसके पेरेंट्स ने आके प्रिंसिपल से ये बात की और उसके बाद उन्होंने एक्शन भी लिया। उन्होंने उसको बुलाया डेट पे और वो चली गई अपने पेरेंट्स को बता के। उसके पेरेंट्स भी उसके पीछे गए, प्रिंसिपल भी गए, एंड देन फाइनली लकीली वो वहाँ पे पकड़े गए और उनकी वीडियो जो है वो एक कैप्चर कर ली उन्होंने। और उन्होंने कहा, उन्होंने उसको एज अ एविडेंस वो दिखाया, उनको फाइन किया, उनको चार्ज किया और उनके बाद उनको एक लेटर दिया कि आप 2 साल तक टीचिंग नहीं कर सकते, हमारे कॉलेज में तो नहीं कर सकते आप। उनको निकाल दिया गया, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। एंड आफ्टर दैट क्या अच्छा ही हुआ होगा, एक अच्छा एग्जाम तो लिया गया लेकिन 2 साल के लिए टर्मिनेट कर दिया Yes. गया। लेकिन जो मेंटली आपको थकावट होती है और जो आप इरिटेट रहते हो Yes. एक ऐसे बिहेवियर की वजह से, आई गेस वो कितना डिस्टर्बिंग होता होगा। आई गेस जो सुसाइड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिनका हमें कॉज नहीं पता चल रहा होता कि किस लिए हुआ है, वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से होता है कि बात इतने एक्सट्रीम तक चली जाती है और आप किसी को बताते नहीं हैं। जब एक्सट्रीम पे चली जाती है तब आप किसी को बता नहीं सकते, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि गर्ल्स की कुछ शुरू में अपनी भी गलती होती है, Exactly. दे आर बीइंग नाइस और वो उनको लगता है कि, और फिर उसके बाद जब थिंग्स वुड गेट आउट ऑफ कंट्रोल तो बाद में वही जो मेल है वो आपको बताता है कि ये तो खुद मेरे साथ ऐसे थी, ये तो खुद मेरे साथ बात करती थी, अगर इतनी शरीफ थी तो मुझे रिप्लाई नहीं करती। एग्जैक्टली
ऐसा होता है? ये एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट हुआ था जब वो पकड़े गए, तो उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट पूरा रिकॉर्डेड है हमारे सोशल मीडिया पेज पे हमारे कॉलेज के, इवन दैट कि उन्होंने उनका फेस रिवील करके ये वीडियो अपलोड की थी, और ये वीडियो बहुत वायरल भी हुई थी कि उन्होंने दिखाया था कि ये पर्सन है, इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, और आप लोग गर्ल्स को एक तरह से अवेयरनेस दी थी कि आप इस तरह से ना किया करें, आप आगे से जवाब नहीं दें, या आप आके अगर कोई ऐसी बात भी है तो घबराएं मत, और आके अपने पहले प्रिंसिपल से बात करें कि ऐसे वो हमें पर्सनल चैट्स कर रहे हैं हमारे साथ, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे पास अथॉरिटी है, हम एक्शन ले सकते हैं, तो आप हमसे आके बात करें। अच्छा, ऐसा होता है कि एक एज अ फीमेल अगर मैं आपसे पूछूं, मेंटली टॉर्चर क्या होता है जब कोई आपको हरास कर रहा है नजरों से, बातों से, आपको मैसेजेस करके तंग कर रहा है, मेंटली कितना टॉर्चर? एक फीमेल अगर लड़की आपसे रिलेट कर सके कि यस शी इज टॉकिंग अबाउट मी, हमारे साथ भी ऐसा होता है, और यू फील अबाउट इट? वी हैव अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो हमारी दिमागों में पहले तो ये बात होती है कि हमारी बात को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, हमारी बात ज़्यादा सुनी नहीं जाएगी। और अगर लड़कियों की बात की जाए तो हम लोग इमोशंस पे ज़्यादा काम करते हैं, बॉयज़ लॉजिकल होते हैं, तो हमारे लिए एक चीज़ को डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू मेन। हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर आ जाता है, हम लोग इमोशनली बहुत सफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर स्पीशीज़। तो अगर कोई हरास कर रहा है, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है कि आप उसको इवन कन्फ्रंट करें या रिपोर्ट करें। सो आई फील लाइक कि जाहिर है आप में हिम्मत तो तभी आएगी ना जब आपको पीछे बैकग्राउंड फैमिली सपोर्ट भी होगा। फैमिली सबके टाइम पे सपोर्ट करती है। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है जो आपको देख रही है और उसको पता है कि मुझे कोई हरास कर रहा है, तो कोई फैमिली में ऐसा अब तब्दीली आई है कि पीछे सपोर्ट किया जाता है? मैं एक पॉइंट ऐड, समटाइम्स क्या होता है कि आप लाइक आपको कोई प्रपोज करता है और आप इनकार कर देते हो, आपको नहीं इंटरेस्ट होता उसमें, ठीक है, और वो लिटरली आपके पीछे बढ़ जाता है कि भाई अब तो मैंने मतलब शर्तें लगती हैं कि मैंने अब इसको हासिल करना है, इसको मैंने अचीव करके दिखाना है। दोस्तों में शर्तें लगती हैं कि अब ये अब बस मेरा बस इसे एक सेट ही करके मकसद है, दिखाऊंगा, हाँ, मेरा गोल ही एक है, ईगो पे ले जाते हैं। एग्जैक्टली। और इवन कि वो इस हद तक पीछे बढ़ जाते हैं कि मैसेजेस, गिफ्ट्स और पता नहीं क्या क्या, मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और फुल रोमियो बने होते हैं। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा। और सिर्फ एक गोल होता है कि इसको सेट करके दोस्तों में दिखाना कि देखा, और बाद में सेट नहीं होती थी मैंने। एग्जैक्टली। और बाद में फिर वो बेचारी रो रही होती है। लिबास की वजह से ऑब्जेक्टिफाई करते हैं कि अगर आपने किसी के साथ हरासमेंट हुई है और जैसे ये पूरे बापर्दा हैं तो इनको कहेंगे कि हाँ ये सच्ची है। अगर किसी ने ये पैंट पहनी हुई है, नहीं नहीं ये तो खुद पहन के आई थी, इस वजह से इसके साथ हरासमेंट हुई है, ये खुद अट्रैक्ट कर रही है। अब तो मेरे ख्याल में कोई पर्दे में भी महफूज नहीं है जिस तरह का माहौल चल रहा है। मतलब मैं तो यही कहती हूँ कि किसी ने अगर बावर्दा भी है ना तो उसको भी इस तरह से नजर से देखेंगे कि ये पता नहीं कैसे है पर्दे में, पर्दा तो किया है अंदर से पता नहीं कैसी होगी। इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज भी हैं लोगों के। और मेंटली टॉर्चर सिर्फ नज़रों से या हाथों से या वैसे नहीं करते लोग। अब टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, पहले तो क्योंकि अब लड़कियां भी कुछ इस तरह के माइंडसेट्स हैं कि बहुत जल्दी इंगेज हो जाती हैं बॉयज़ के साथ। ठीक है, वो आपसे बात करें, आप उनसे बात करेंगे, आपका अपना ज़ाती मामला है उनके साथ। बट फिर बात से बात आगे बढ़ती है, वो फिर आपस में उनके कुछ क्लोजअप्स, कुछ क्लोज कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। एंड आफ्टर दैट समटाइम्स लड़का फैड अप हो जाता है, कहता है आई एम डन विद दैट, आई एम डन, और फिर कहता है कि जी मैं तो जा रहा हूँ। और फिर वो काफ़ी दिन तक रिप्लाई नहीं करता, कुछ देर तक, घंटों से रिप्लाई करता। तो गर्ल्स के लिए ये भी बहुत मेंटल टॉर्चर की रीज़न बन जाता है। बाज़ औक़ात मैंने देखा है साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स में यूजुअली ऐसा होता है, उसको लव बॉम्बिंग है कि उसने आना है एकदम से या घोस्ट हो जाना है, उसके बाद एक मैसेज ने लड़की का जो वो कर देना है। लेकिन ये बात ये रिलेशनशिप्स में आ गई है। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे मैं बात कर रही थी कि अब ये जो सिर्फ टीचर्स की और उसकी नहीं, अगर हम वैसे आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बात करें, सो दे आर लाइक कि जैसे इन्होंने पॉइंट उठाया कि सेट करना है, सेट करने के बाद वो एक अचीवमेंट होगी और उसके बाद दैट्स इट। इस पे ना कोई यूनिवर्सिटी एक्शन ले सकती है ना कुछ। अगर कोई होगा तो कहेंगे ये देखिए इसकी मेरे साथ पिक्चर है,
कोई आपकी क्लोजनेस की messages हैं। टेक्स्ट रिलीज हो गए, वो फिर लड़का उसको ब्लैकमेल भी करता है Exactly. कि मैं ये चैट लीक आउट कर दूंगा, तुम्हारी मेरी ये साथ तस्वीर बैठी हुई है, देखो मैं ये लीक आउट कर दूंगा। ऐसा भी तो होता है, ये भी तो एक ये harassment बिल्कुल है। ये कॉमन है। हमारे क्लास के ही मतलब कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो शर्टें लगा के दोस्ती करते हैं लड़कियों से, और बाद में वो ग्रुप में यही कहते हैं कि देखो हमने कर लिया। अब वो मतलब इस चीज़ पे आप सबसे पहले तो एक हमें एज अ वुमेन या एज अ गर्ल हमें सबसे पहले बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए अपनी। हम एक एज अ गर्ल हमें ये समझना चाहिए कि हमारा क्या मुकाम है। एक तो अल्लाह ताला ने हमें मुकाम दिया ही हुआ है, और एक हमारा सोसाइटी में एक अपना एक मुकाम है। अगर हम जेंडर इक्वालिटी की भी बात करें या वैसे भी हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी की बात करें, तो वाई नॉट वुमेन्स, वुमेन कैन ऑल्सो बी द डोमिनेंट। तो सबसे पहले तो बात यही आ जाती है एज अ गर्ल हम अपनी जो Boundaries को बाउंड्रीज हैं खुद set उनको खुद सेट करें, ताकि कोई लड़का किसी के अंदर ये हिम्मत ही ना हो कि वो आगे हमें ये कहे कि हमने आपसे दोस्ती करनी है, या वो हमें अप्रोच इस तरीके से करे कि हम उसकी तरफ नहीं, अट्रैक्ट हो जाए। दोस्ती करना क्या बुरी बात है? नहीं, दोस्ती करना बुरी बात नहीं है। वो आप उस दोस्ती को सिर्फ एक बाउंड्रीज में लेकर चलें तो वो अच्छी बात है। कि लाइक अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, हमारे प्रेजेंटेशंस होती हैं, हमारी असाइनमेंट्स होती हैं, हमारे मिलके ग्रुप्स काम करना बनते हैं, हम बैठते हैं, खाते हैं साथ में, तो वो सिर्फ हमें उस नज़रों से ही देखें जिस तक हमने उनको इजाज़त दी हुई है। जब एक रिलेशनशिप में दो लोग आ गए हैं, अब रिलेशनशिप में आने के बाद अब वो लड़की कह दे कि नहीं बस जैसे आपने बोला आई हैड इनफ, या लड़की कह दे कि नहीं मुझे पता है कि तुम सीरियस नहीं हो, या तुम मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, या हमारे फैमिलीज नहीं मानेंगे, या मैं इस एक्सटेंट से इससे ज़्यादा मैं तुम्हें रिलेशनशिप में जो तुम डिमांड कर रहे हो मैं नहीं दे सकती। लड़का फिर उसको ब्लैकमेल करता है कि ये मैसेजेस हैं, मेरी बात मानो वरना तुम्हारे घर तुम्हारे भाइयों को बता दूंगा, ये तुम्हारी मेरी तस्वीरें हैं, मेरी बात मानो, जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ चलो, अदरवाइज मैं तुम्हारे घर में बता दूंगा। ऐसा भी तो होता है। हम टू ये कैच अच्छा है। फीलिंग्स, आप किसी के लिए फीलिंग्स कैच कर लो, यू फॉल इन लव विद समवन, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, दैट इज़ वेरी नेचुरल थिंग, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन आप उस चीज़ को लेके कैसे चल रहे हो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। और चलें, अगर आप एक कॉन्वर्जेशन आपकी एक चल रही थी किसी भी इंसान के साथ, तो क्या जो भी फीलिंग्स एसोसिएटेड थी, अब उसके बाद आपका कंसेंट है ना, आपने उस चीज़ को नहीं लेके चलना आगे, यू डोंट वांट दैट पर्सन एनी मोर इन योर लाइफ, तो उसको वहीं पे रुक जाना चाहिए। और अगर वो नहीं रुक सकता, टेक एक्शन अगेंस्ट इट, टेल समवन यू ट्रस्ट, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और समझना चाहिए लड़कों को, मुझे तो लगता है कि ये मसाइल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे माशरे में माएँ अच्छी तरबियत नहीं कर रही, वो ही पहले से ये क्रिएट कर देती हैं कि बेटा यहाँ पे और बेटी जो है वो यहाँ पे। सो आप घर से अच्छी तरबियत दें अपने बेटों को, अच्छी माएँ अच्छे बेटे जो है उनकी बनाएं, और फिर हमारा माशरा आई गेस ऐसा भी तो इम्प्रूव होता कर है कि सकता है। लड़कियां पैसे बहुत ज्यादा खा लेती हैं, जैसे वो ये कि इसने हमारे पैसे इतने खा लिए थे, अब इसको छोड़ेंगे नहीं, अब तुम्हारे घर आ जाएंगे। अब ये टिकटॉकर एक जो सामने हिजाब वाला केस था, उसमें वो लड़का उसके घर जाके उसको उठा के, बाद में जो भी केस हुआ माफी तलाफी जैसे भी हो गई, हाँ। बट एक एग्जाम्पल हमारे सामने है ना, लड़कियां भी तो ऐसा करती हैं। लेकिन हैरेसमेंट को कोई चीज़ जस्टिफाई नहीं करती। आई थिंक थोड़ा loud गिफ्ट्स वगैरह देते हैं लड़के, खाना वगैरह खाते हैं लड़के लड़कियां साथ, इस बाद में फिर ब्लैकमेल करते हैं। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उससे पैसे ले रहे हैं, और आप आप दे ही क्यों रहे हैं पैसे, आप लगाए क्यों रहे हैं जब आपको उससे कुछ चाहिए ही नहीं, जब आपने कुछ उससे रिलेशन आगे बढ़ानी नहीं है, तो आप उसके ऊपर पहले क्यों पैसे लगा रहे हैं? नहीं, पहले तो रिलेशनशिप में होते हैं ना, उसके बाद रिलेशनशिप में होने के बाद जो है वो गिफ्ट्स वगैरह ले लेती हैं, उसके बाद लड़की कहती है कि नहीं मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, या कुछ इस तरीके से, तब लड़का बुली करता है और तब लड़का उसके घर पहुंच जाता है। जैसे मैं सामने हिजाब का कह रही थी, उसका भी तो यही केस आया था, उसके घर जाके उसको मार पीट के पता नहीं गाड़ी में बिठा के ले गया था, पूरा केस चला था, बड़ा हाईलाइट हुआ था मीडिया पे। लड़कियां ऐसे भी तो करती कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी जो खाती भी होंगी, और कुछ खिलाने वाले भी होते हैं, मुझे समझ नहीं आती वो कौन से होते हैं। अजीब ही माइंडसेट है लोगों का। क्यों आप लगा रहे हो उस बंदे के ऊपर जिनके साथ आप कुछ चाहते ही नहीं हो, आपका कोई आगे का उसके साथ फ्यूचर ही नहीं है, और स्टिल आप उसके ऊपर लगा रहे हो, और फिर आप जिद लगा लेते हो कि यार अब मैंने इसके ऊपर लगाया तो मुझे अब इसको अपने साथ लेके चलना है, या इससे पैसे वापस निकलवाने हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि मैं इतना लगा रहा हूँ तो वो मेरे पे डबल लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाज़ वक़्त कोई नहीं लगाती, वो कहती है ठीक है तुमने खिला दिया, उसको करना चाहिए। अब ये मेरी मर्जी तो नहीं थी ना कि तुम मुझे खिलाओ। अब तुमने खिला दिया, तुम्हारी मर्जी। शुगर डैडीज का भी तो एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आ चुके हैं अब लड़कियों में, बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। उन्हें उम्र से कोई फर्क नहीं है, वो कहते हैं हाँ शुगर डैडीज हैं, हमें अगर वो खिला रही हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हैरेसमेंट है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो काफ़ी ज़्यादा कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं कि लाइक
उन्हीं को अप्रोच करती हैं जिनको वो लग रहे होते हैं कि हाँ इसके पास पैसा होगा, अच्छा इसके पास आईफोन है, इसके बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होगा, गाड़ी है, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होगा। मैंने कुछ ऐसी लड़कियां अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं और मैंने खुद देखा भी है अपनी आंखों से कि लाइक वो एक दिन किसी और के साथ होती हैं, एक दिन किसी और के साथ होती हैं, तीसरे दिन किसी और के साथ होती हैं। और मेन रीज़न क्या होता है, पीछे बैकग्राउंड होता है। और कुछ लड़कियां स्टार्टिंग से ही उन लड़कों को अप्रोच करती हैं और उन लड़कों को पॉइंट आउट करती हैं, क्लास में हो चाहे यूनिवर्सिटी में हो चाहे ओवरऑल क्यों ना हो, उनसे दोस्ती करती हैं पहले कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं ये वो। और वो लड़का भी आगे से वैसा होता है कि चलें ठीक है लड़की मिल रही है, क्या ही जाएगा हमारा। और फिर वो ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा हमने इनको खिला दिया अभी हमें खिलाएंगे, पर अगर वो ऑल्टरनेटिव हो जाता है तो फिर वो बाद में बुली करते हैं। अगर इस केस में अगर हम देखा जाए कि वो बाद में बुली करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था जैसा हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमारी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और आपके बारे उसके में बाद like फिर हम गलत उन बातें भी चीज़ों को फैलाते हैं कि highlight इसने मुझसे जब- इतना खाया, ये मेरे हाँ। साथ उधर गई, अपने दोस्तों में बैठ के या इधर उधर यूनिवर्सिटी में अपने एरिया में बताते हैं कि इसने मुझसे ये भी लिया था, ये भी लिया था, इससे मतलब काफी ये ज्यादा दो ना नंबर आपको टाइप की बदनाम लड़की है, बदनाम पैसे कर देते हैं। खाती है, एग्जैक्टली इस तरह की है, आपको- कोई मैं इसको जानता हूँ, हम्म। ये देखना अपने भाई की सेटिंग थी इसके साथ, जैसे बॉयज बोलते हैं। जी यस ये लड़की के ऊपर भी डिपेंड करता है, लड़की के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी तरबियत होती है। और वैसे भी आपकी करेक्टर पावर, करेक्टर विल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि किसी की इतनी हिम्मत ही ना हो कि वो आपका अप्रोच करे, आपका फर्स्ट साइट फर्स्ट टाइम आपसे आके बात करे। उसके अंदर इतना डर होना चाहिए उसके दिल में आपसे बात करने से पहले कि उसको पता हो कि आगे से मेरी इंसल्ट भी कर सकती है। एग्जैक्टली आपका ओवरऑल पर्सोना इतना स्ट्रांग होना चाहिए। बट सी हम यही चीज़ डिस्कस करना चाह रहे थे कि आज ये जो यूनिवर्सिटीज़ में हरासमेंट के केसेस होते हैं, क्या इसमें कल्प्रेट गर्ल्स भी होती हैं या सिर्फ बॉयज़ ही होते हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो इतना सेफ एनवायरनमेंट आज के गर्ल्स को दे रहे हैं कि वो एक को एजुकेशन में अपने आप को सेफ फील करके स्टडी कर सके। और आए दिन जो वीडियोस लीक आउट हो रही हैं उन पर क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।